आगे हवे संगी हो ऐसने तरीका नवा हवे बायो फ्लाक के सुविधा तरिया के मछली ला टंकी में पालिह रोहू कतला और मृगल ला संग में राखी एकर ले मिलही मछली पालन व्यवसाय में रोजगार के संगे संग धन और सम्मान। हेलो किसान वाणी सुनया जम्मो संगी संगवारी मन ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले राम राम। एकरे संगे संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाहले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के शुरुआत होत हवे। तो किसान और किसान वाणी सुनया संगवारी हो अभी के बखत बेरा में धान के खेती के अलावा अतिरिक्त आय खातिर बर आनी बानी के व्यवसाय में मछली पालन व्यवसाय हर बढ़िया लाभ देवैया व्यवसाय हवे। मत्स्य बीजा के चयन के समय का सावधानी अपनाना पड़थे और बायोफ्लाक्स तालाब तकनीकी ले मछली पालन किसे करना है, इमें कौन कौन तकनीकी अपना के कम समय और कम लागत में ज्यादा ले ज्यादा लाभ कैसे कमाना है, ये विषय में जानकारी दे बर आज हमार आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें श्री कृष्णा जायसवाल सहायक मत्स्य अधिकारी रायगढ़ को तिले। तो संगवारी हो अवैया पहुना के स्वागत करो। कृष्णा जायसवाल सर आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। किसान संगवारी हो आप मन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। तो यहाँ ले शुरू हो थे संगवारी हो फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी और आज के विषय हवे मत्स्य बीज के चयन में सावधानी तथा बायोफ्लाक्स तालाब तकनीकी से मछली पालन। हेलो हेलो। हाँ संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। से धन्यवाद सो। हाँ मितान का हाल चाल हवे आप मन को ती? धान के बारे में दवाई पूछना थी, बीमारी लग गए है। तो साहू जी आज तो हमार विषय हवे मछली पालन के विषय में आज सब्जेक्ट हवे मछली पालन के। हाँ तो देखो तो धान के अलावा अतिरिक्त आय बर न मछली पालन हर भी बढ़िया व्यवसाय हवे। तो हमार सर यदि बातात हमें जी जी साहू जी देखिए धान के साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके आप मछली पालन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है धान के साथ साथ आप मछली पालन करेंगे, धान का तो जो भी मुनाफा होगा मछली पालन से भी मछली से भी आपको मुनाफा होगा। इसके साथ साथ क्या होता है मछली पालन करने से धान में जैसे कुछ भी कीड़ा लगता है, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव आ गया उसमें खेत में, तो उसको मछली कंट्रोल करता है बायो कंट्रोल के तरह। मतलब कम दवाई कम खाद में भी आपका धान अच्छे से हो जाएगा मछली पालन के साथ में करेंगे तो इसीलिए जैसे कि एक तो सिंपल धान के साथ मछली पालन कर सकते हैं या फिर अपने जो भी निजी जमीन में तालाब बायोफ्लॉक तालाब है वो भी बना के कर सकते हैं। बायोफ्लॉक तालाब मतलब सिंपल पॉन्ड लाइनर है, वो 25 डिसमिल में बनता है, उसका एरिया है। उस तरीका से भी आप बायोफ्लॉक तालाब बना के मछली पालन कर सकते हैं। ठीक है साहू जी आप मन के माध्यम ले आओ हमार जो किसान संगवारी मन है ओमन के भी समस्या के समाधान हो जाही। फोन करो एकर खातिर और आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हाँ तो जायसवाल सर जैसे कि आज के विषय भी हवे कह मत्स्य पालन, तो सबसे पहले सर जैसे मत्स्य बीज के जो चयन है कह तो एकर चयन ला माने कैसे करना चाहिए और उकर सही समय अभी चलत है। देखा हमार सबसे पहले मैं किसान भाई मन ला बताना चाहा कि जैसे हमार जो किसान भाई है जो धान की खेती करते, मछली की खेती करते या उद्यानिकी करते, जो सबसे पहले का है बीजा। अगर आप मन के बीज अच्छा रही तो फसल अच्छा हो ही। सबसे पहली बात आप मन जैसे बीज बोहा वैसे पाहा, ये बोले जाते हैं। हमार सिंपल से भाषा साधारण बोली भाषा हम बोले जाते हैं जैसे बीज बोहा वैसे पाहा। वैसे ये मछली पालन में भी आप मन जैसे बीज डालिया अपन तालाब में अच्छा बीज डालिया तो अच्छा फसल होही। अगर बीज खराब रही तो फसल उतना जितना हम सोचे रही जितना आना चाहिए उतना आ नहीं सके। अच्छा तो अभी हमार मछली पालन में जो जुलाई के सीजन रहते, जुलाई अगस्त के सीजन, ये मछली बीज तालाब में डाले के फिंगरलिंग संचयन जो मत्स्य बीज संचयन होते तालाब में डाले के ये एकदम सही समय है।
अच्छा। अभी हमारे गांव के जितना भी ग्रामीण तालाब है, जलाशय है, उनमें सभी में पानी भर गई बरसात के बाद, तब मछली बीज अब डाले के काम चला थे, वह लगभग समाप्ति के ओर है। मछली बीज अगस्त 15 सितंबर तक डलते, तो अभी भी हमारे किसान भाई मन डाला थे। तो एमा कुछ कुछ बात रही थे जेला हमन ला सावधानी रखना है मछली बीज चयन में। सबसे पहले एमा है मेल और फीमेल, जैसे कि मछली नर है और मादा मछली है। अच्छा। हाँ हाँ। वो जैसे हम ब्रीड करवात हन, प्रजनन ओकर करवात हन, इंड्यूस ब्रीडिंग जो सर्कुलर हेचरी रहते, तो मछली के साइज का है, नर के साइज का है, मादा के साइज का है। साइज जैसे वजन है, वजन के साथ साथ उम्र कितना है। देखा कई मछली का होते एक साल में 1 किलो 1.5 किलो हो गई, अच्छा से खाना पानी मिलिस, लेकिन 1 साल में ओकर उम्र नहीं हो है, उम्र कम है। अच्छा। 1 साल के मछली, तो मछली का उम्र और वजन दोनों ला ध्यान रखते हुए मछली के नर और मादा चयन करना है। जैसे कतला, रोहू, मृगल में जैसे कतला है तो कम से कम 2.5 साल 3 साल के पुराना ब्रीड होना चाहिए, मतलब 2.5 साल 3 साल होकर उम्र रहना चाहिए। रोहू कम से कम 2 साल से ऊपर रहना चाहिए, मृगल 2 साल से ऊपर रहना चाहिए। वैसी वजन कतला कम से कम 3 किलो से ऊपर रहे, नरमादा। रोहू और मृगल कम से कम 1.5 से 2 किलो होना चाहिए। ऐसे साइज के अगर हमार नर मादा है जेला हम प्रजनन करवातन, ओकर बच्चा अच्छा निकल है। अच्छा भाई जब बड़े साइज के अच्छा क्वालिटी के जो ब्रीडर रहे ओला ब्रीड करवाबो तो अच्छा हमार बच्चा पैदा हो ही। दूसरा चीज जो हम ब्रीड करवातन मछली, तो मछली ब्रीड करवातन तो जो नर और मादा है, जो पेरेंट है, ओला कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ओकर में के बीमारी फिर बच्चा में आए के चांस रही। तीसरा चीज है इन ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। इन ब्रीडिंग के मतलब है जैसे कि हम मनुष्य में बोले जाते कि एक ही गोत्र में एक ही परिवार में शादी नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। लड़का लड़की का। हाँ। वैसी मछली में एक ही परिवार के मेल और फीमेल के भी चयन नहीं करना चाहिए। हम मतलब अलग अलग जगह से मेल अलग जगह से कलेक्ट करो आप, जब और फीमेल अलग जगह से लाए हुए ऐसे मछली का चयन करबो तो उनमें अच्छा फायदा होते, अच्छा बच्चा निकलते। सर जी लगत हवे संगवारी के फोन हवे जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में आपमन के स्वागत हवे। नाम बताहा? सर राम राम। हाँ राम राम। आपमन के नाम बताहा? मैं प्रेम से रजवाड़ी बोलत हूँ, सोनगढ़ से। कौन जिला में आथे आपमन के गांव हर? सूरजपुर जिला में। अच्छा सूरजपुर। हाँ तो अभी मछली पालन में का बूता काम चलत है आप मन कोती? अभी तो मछली पालन में वही चलत है ना। हाँ हाँ हाँ। आज हमार विषय भी हवे कह। अच्छा अच्छा। विषय हवे मत्स्य बीज के चयन में सावधानी तथा बायोफ्लाक तालाब तकनीकी से मछली पालन। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहिए हो? तो बस इसके विषय में थोड़ा सा जानना रहे कि कौन सा मछली वगैरह वैरायटी डाल सकते तालाब वगैरह में है ना, ओकर देख रेख कौन तरह से कर सकती है और कौन सा चारा पानी वाला दे सकती है ताकि सबसे अच्छा उत्पादन हो। हाँ 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 संगवारी, हमार बीच उपस्थित हमें आज स्टूडियो में आमंत्रित हमें कृष्णा जायसवाल सर, सहायक मत्स्य अधिकारी हमें। तो आप मन भी चर्चा करवात हन। उनको भी राम राम हवे। राम 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 राजवाड़े जी। सबसे पहले देखिए जैसे मछली बीज चयन है कौन सी वैरायटी करना चाहिए जब अच्छा उत्पादन हो, तो इनमें सबसे पहले हमारे सिंपल सा है कि जो गांव के तालाब है, ग्रामीण तालाब, उमा का है हमन जो इंडियन वैरायटी है हमारे कतला, रोहू, मृगल, एला मिक्स करके जो डालना है 4+3+3 के रेशियो, मतलब 40 कतला, 30 रोहू, 30 मृगल, 100 नग डाला था। ये टाइप से डालना है। दूसरा है मछली बीज में कि फिंगर साइज के चयन करके अच्छा से, मतलब अच्छा क्वालिटी के सीड ला डालना है। बीच बीच में का है लाइमिंग करिया, मैन्योरिंग करिया, तेमा का प्रोडक्शन जो प्लवक है, प्लवक तालाब में बनी तो फूड बनी, और फाइटोप्लैंक्टन जो प्लवक है वो बनी तो मछली वो खाई तो हमार ग्रोथ अच्छा हुई, प्रोडक्शन अच्छा हुई। इमा बीज के है वाटर क्वालिटी आप मन मेंटेन करे, बीच बीच में पोटास है, चूना है, इला डालना है। ब्यासी करना है हर 2 माह में एक बार, तालाब के सिंपल ब्यासी कर सका था, नेटिंग कर सका था। ये सब तरीका से आप मछली उत्पादन अच्छा ले सका था। तो
जानकारी को आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ तो रजवाड़े जी आप मन फोन करो और आप मन के माध्यम ले हमर जो दूसर संगवारी मन है वो मन के भी समस्या के समाधान होही तो फोन करो आओ हमर कार्यक्रम में जुड़ो एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो जायसवाल सर जैसे कि हमन कर पहले चर्चा करत रहेन जैसे सर। मछली के जो नर और मादा जो कहत है सर जी तो एकर माने कैसे पता चलते सर यह? जैसे कि नर और मादा है, जैसे मैं पहले बताते रहे इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, तो ये मतलब एक तरीका है। अब जैसे नर और मादा के पहचान है, तो नर और मादा मतलब मछली के जो पेक्टोरल फिन रहते, फिन मतलब जो पंख रहते साइड में, कतला रोहू में साइड में पंख तैरे रहते, ओला छुहा जो पेक्टोरल फिन है, तो मादा के जो पेक्टोरल फिन रहे एकदम सॉफ्ट स्मूथ, ऐसा छुए मतलब चिकना लगे। अच्छा हाँ, और जो नर मछली के है ओला छुआ तो एकदम खसखस कट जाए उंगली ऐसे टाइप से, मतलब अच्छा। खसखस लगे। और मादा के छुआ तो एकदम चिकना। अच्छा दूसरा चीज है जो बेली है ओकर पेट के पोर्शन है, जो नर मछली रही ओकर एकदम फ्लैट रहे सीधा, और जो मादा मछली है ओकर बेली है उभरे हुए दिखते। अच्छा। मतलब स्वेलिंग मतलब थोड़ा फूले हुए बेली दिखी ओकर पेट है। तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है जो शाइनिंग रहते है, जैसे कि शाइनिंग है मादा मछली में अलग से शाइनिंग थोड़ा दिखते है। मतलब ये 2-3 तरीका सिंपल आप बेली देख के भी पहचान सका था। चौथा एक और तरीका रहता है, जैसे कि प्रेस करिया नीचे बेली साइड ला, तो ओकर जो वेंड पोर्शन है मतलब जेमल फिश के एक्सक्रीटा बाहर निकलते वहां पर से मेल में मिल्ट निकले लगते थोड़ा थोड़ा। तो ये सब तरीका से हमन सिंपल नर और मादा की पहचान कर सकथन। तो मैं जैसे पहले बतात रहे कि का तरीका है, जी हाँ हमला सावधानी रखना, किसान भाई मन ला का देखना चाहिए। जहाँ सीड मछली के जो सीड है वहां से ले थे खरीदा थे, तो ये 2-3 तरीका बताए हैं। और आगे तरीका भी है, देखा जैसे कि जो हेचरी ओनर है जहाँ ले थे वाई वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अच्छा, मतलब सर्टिफाइड हेचरी से लेना चाहिए। देखा कई जगह का होते किसान मन पुराना तकनीक हापा ब्रीडिंग ले करवा देते, तो वहां पर के सीड जो है सक्सेस नहीं रहा है अच्छा से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सर्टिफाइड हेचरी है कि नहीं है। जैसे कि अभी जैसे कि तिलापिया फार्मिंग होता है, तिलापिया एक मछली की वेराइटी है, वो फार्मिंग होते है, तो ओमा का है तिलापिया व परमिशन लगते गवर्नमेंट से। और तिलापिया में मोनोसेक्स तिलापिया भी होते, मोनोसेक्स जैसे मेल के ओकर कल्चर होते, मेल के तिलापिया फीमेल के कल्चर नहीं करे काप की वो फास्ट ब्रीडिंग प्रोलिफिक ब्रूडर बोलते, वो हर 2 महीने में एक बार ब्रीड कर देते और साइज होकर छोटे रहते फीमेल मछली के तिलापिया में। तो मेल मछली के बड़े साइज होते, ओकर बाद तिलापिया के मेल ला कल्चर करते, ओकर जो सीड रहते ओला बोलते मोनोसेक्स तिलापिया। तो ए एकर का होते सर्टिफाइड हेचरी रहते, हर जगह साफ लहा। मान लो जो किसान कोई बेचा थे तिलापिया सीड है मोनोसेक्स है कहते, छोटे साइज मत पहचान मिले नहीं, यह मेल है कि फीमेल है मछली में। वो बड़े साइज होइस 6 महीना हम डाले पता चले सब फीमेल निकल गए। अच्छा। और हमार बड़ी से नहीं मछली है, तो ओकर नाम से हमला चाहे कतला रोहू रहे या तिलापिया रहे, कोई भी मछली सीड है सर्टिफाइड हेचरी से लेना है। हाँ। ये सब और है, जैसे कि कौन सा मछली के जो आहार है, अलग अलग कंपनी अलग अलग आहार बनाते हैं। गवर्नमेंट भी एक सीफा करके इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, वहां भी डेवलप करें सीफा ब्रूड। लगत है सर संगवारी के फोन हवे। हेलो हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। धन्यवाद सर। मैं ग्राम पीपल रोड जिला मुंगेली से दीपेश वर्मा बोला था, युवा किसान और मछली पालन करता हूँ सर मैं। पीपर लोड, हाँ तो आप मन कोती का अभी चलत हवे? अभी सर बस निंदाई चला थे, खेती के किसान घलो हरा हूँ, साथ साथ मछली पालन भी करता हूँ। तो अभी तो खेती काम चला थे और तालाब में पानी वानी भी भर गए। हाँ और मछली के बीच के चयन बार आज के विषय भी रही से। हाँ और युवा किसान भी है, किसानी भी करत है, मछली पालन भी करत है, और हमार कार्यक्रम भी सुनता आप मन। कार्यक्रम तो भैया काम के साथ साथ कार्यक्रम आकाशवाणी रायगढ़ तो बिल्कुल एकदम जैसे शरीर में खून के जरूरत थे वैसे हमारा आजकल आकाशवाणी की जरूरत हो गई। बहुत अच्छा दीपेश वर्मा जी, कतका बढ़िया आप मन माने कार्यक्रम सुनत हो, बुता काम भी चलत हवे। तो आज मछली पालन के विषय में मैंने का जानना चाहिए?
सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे मछली बीज लेथन एक खुला मार्केट से लेथन और एक होते हेचरी से जो सरकारी विभाग के द्वारा मिलते, हाँ हाँ हाँ। तो हमारा कौन से पद्धति ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, हेचरी जाना चाहिए या फिर हमारा खुला मार्केट में जैसे हमारे बिलासपुर संभाग में मछली बीज मिल जाते हैं आजकल वहीं डालते हैं, हाँ हाँ। तो हमारा ज्यादातर के कौन से बीज के इस्तेमाल करना चाहिए, हेचरी जाना चाहिए या फिर खुला मंडी से बीज लेना चाहिए? तो ये जायसवाल सर हमार बीच आमंत्रित हमें। हाँ तो सर ये मन कहत है कि जी जी वर्मा जी, देखिए आप खुला मार्केट से भी लेते हैं, हेचरी से भी लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैं पहले अभी बता रहा था हमारे किसान भाई लोग को कि खुला मार्केट से लेंगे तो उसमें कुछ बीमारी है क्या है हम लोग को पता नहीं चल पाएगा, मेल फीमेल उसका क्या साइज का था। लेकिन आप गवर्नमेंट हेचरी मुंगेली में है, मुंगेली में भी गवर्नमेंट हेचरी होगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं, मेल फीमेल का साइज क्या है, कैसे किस पद्धति से करवा रहे हैं वहां पर ब्रीडिंग। मुंगेली के साथ साथ आप बिलासपुर जिला या नियर बाई कवर्धा जिला भी है, उधर कवर्धा बेमेतर वहां के भी हेचरी से भी आप बीज ले सकते हैं। दूसरा चीज है जिला के किसान भाई के लिए एक स्कीम भी है विभाग में, एक मछली पालन विभाग में भी स्कीम चलता है 50% अनुदान पर मत्स्य बीज संचयन करके। उसके तहत भी आप प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये का सीड लेकर के भी अपना तालाब में डाल सकते हैं। ये जो विभाग में जनरली कतला, रोहू, मृगल का ब्रीडिंग करवाते हैं। और आप मान लो दूसरा मछली करते हैं तो दूसरा मछली के लिए भी आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन रजिस्टर्ड फार्मर, अच्छे विश्वसनीय हेचरी ओनर से लीजिए जहां पर अच्छे ब्रूड हो, अच्छे मतलब वो अच्छा फीड खिला के मछली के ब्रूडर को तैयार किए हों। और उसके साथ साथ जैसे कि आप लेते हैं मछली बीज का चयन करते हैं, सिंपल एक फिजिकल रूप से हमें देखना है मछली में कोई ऐसे पेचेस, रेड कलर का स्किन में पेचेस दाग टाइप से नहीं रहना चाहिए, फिर उसका झड़े ना रहे। कहीं कहीं मछली बीज में ब्लैक स्पॉट रहता है तो ऐसा ब्लैक स्पॉट डिसीज से संक्रमित ना हो। एक इस तरीका से आप फिजिकल रूप से देख के मछली का चयन करें। मछली का कई बार क्या होता है, मुंडी बड़ा हो जाता है, पीछे साइड पूंछ साइड उसका छोटा रहता है, वो भी एक बीमारी, पिन हेड बोलते हैं। तो ऐसा भी न रहे कोई मछली पिन हेड, न्यूट्रिशन की कमी के कारण पिन हेड डिजीज हो गया, ऐसा मछली हम डाल दिए तालाब में। तो ये सब फिजिकल वेरिफिकेशन करके ही लीजिए और रजिस्टर्ड जो हेचरी है वहां से लीजिए, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, लेकिन रजिस्टर्ड हेचरी से लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। ठीक है वर्मा जी। जी सर, आप मन के माध्यम ले आओ जो हमार श्रोता संगवारी मन है, किसान संगवारी मन है, जोन मन मछली पालन व्यवसाय करीन हमें ओ मन ला भी जानकारी मिल जाही आप मन के माध्यम ले। हमार कार्यक्रम में जुड़ो और आप मन फोन करो, एकर खातिर और आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ तो जायसवाल सर, जैसे कि हम चर्चा भी करत रहन कहा जी जी सर, और बहुत लगत है संगवारी के फोन हवे। हेलो हाँ, फोन इन कार्यक्रम। हेलो किसान, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। जी धन्यवाद भैया, मैं अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जय मंत्री केवट बोला था। हाँ दीदी, आओ का बूता काम चलत है आप मन को ती? हाँ ये समय तो धान के निंदाई चलत है, यानी कि खरपतवार उखाड़ा थी। और मछली पालन के आज विषय हवे, हमार बीच उपस्थित हवे मत्स्य पालन अधिकारी। हाँ, मछली पालन से संबंधित ही प्रश्न करियो मैं। हाँ, यह बायोफ्लॉक जो तालाब या का बनावे चाहत हन। हाँ, तो एमा ये खर लंबाई चौड़ाई कितना रहा थी? हाँ तो हमारे बीच उपस्थित हमें जायसवाल सर। तो सर ये जानना चाहते हैं कि बायोफ्लॉक्स के जो लंबाई चौड़ाई। जी मैडम, देखिए इसमें क्या है, बायोफ्लॉक जो तालाब है हाँ। ये केंद्र शासन की योजना, केंद्र पोषित योजना बोलते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ये स्कीम मतलब चिन्हित है। इसमें क्या होता है, 25 डिसमिल का तालाब 0.1 हेक्टेयर, लगभग ये आएगा 33 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा, ऐसा करके आप बना सकते हैं, या लंबाई थोड़ा ज्यादा रख के मतलब 1000 मीटर स्क्वायर होना चाहिए तालाब का एरिया। अच्छा। इसमें क्या रहता है, पॉलीथीन सीट बिछाते हैं। अच्छा। ये पॉलीथीन सीट का मोटाई रहेगा 250 GSM और 500 GSM, ये दो पॉलीथीन है जो उसको बिछाने के लिए उसमें मतलब अनुमति है। हाँ।
उस ये 14 लाख का प्रोजेक्ट कास्ट रहता है टोटल। अच्छा अच्छा, ये तो उन उद्यमियों के लिए है जो संपन्न होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये। तो गाँव राशन डॉक्टर साहब, तो ये बोर चला थे तो बोर के पानी एक थे गड्ढा में भरा थे। नहीं तो ये जाते तो इन लोग मछली पालन करत ही। नहीं, ये हरे सबे किसान भाई मन भरे आप मन भी कर सकता था। एमा का 25 डिसमिल देखा जगह जो है कम जगह में हो जा रहा है। बड़ा सा हम तालाब बना रहे हैं 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे नहीं लगेगा। तो ये 25 से 30 डिसमिल में आपका तालाब बन जाएगा। उसके बाद फिर आप उसमें पॉलीथीन सीड बिछा सकते हैं। पॉलीथीन सीड बिछाने के बाद एरिएटर, पंप हाउस, आपके पास बोर है बढ़िया से। इसमें महिला के नाम पर लेंगे तो 60% का भी छूट है। तो 14 लाख में 8,40,000 रुपए का आपको इसमें छूट भी मिलेगा शासन की तरफ से। ऐसा नहीं, कोई भी हमारे किसान भाई लोग करते हैं। ये रायगढ़ जिला का, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे किसान भाई नए नए अभी बायोफ्लॉक तकनीक को अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें जगह कम लग रहा है। स्टॉकिंग डेंसिटी जो मछली बीज डालते हैं एक पॉन्ड लाइनर में, हम लोग फील्ड में भी देखते हैं 10,000 नग डालते हैं। जो हमारा सिंपल तालाब में 2.5 एकड़ तालाब में जो 10,000 नग डालते हैं वो पॉन्ड लाइनर में 25 डिसमिल में डाल रहे हैं। तो कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन है ये। और इसमें क्या है, आप शासन तरफ से भी बनवा सकते हैं। अनुदान स्वरूप आपको 60% महिला वर्ग को, ST और SC को 60% है, जनरल OBC को 40% का सब्सिडी है। जी, बहुत अच्छा जानकारी। पर अभी ये जो योजना बताया ना अपना जी, ये गांव में तो देखे के नहीं मिले है। वैसे मैं शहडोल संभाग में देखे हूँ। जी जी मैडम। हाँ, तो शहडोल बीज यानी मत्स्य बीज उत्पादन जहाँ हो थे वहाँ मैं देखे हूँ ये चीज का। जी हाँ, तो हमन के बोर रहा है तो गड्ढा में मछली पालन करे थी। नहीं, एला आप विभाग के सहयोग से आप बनवा सका था, योजना के लाभ ले सका था। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है अभी सरकार के तरफ से। हाँ, ठीक है सर, बहुत अच्छा जानकारी, बहुत अच्छा जानकारी। हाँ, तो दीदी जी आप मन फोन करो और आप मन के माध्यम ले हमर जो आउ किसान संगवारी मन है, किसानी दाई बहनी मन है, तो ओ मन ला भी आप मन के माध्यम ले जानकारी मिलही। आप मन फोन करो, हमर कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, तो सर जी जैसे कि हमन चर्चा भी करत रहन कहा, तो जैसे हमर ये किसानी के भी सवाल रही इसका बायोफ्लॉक जो तालाब, तो वास्तव में सर ये तालाब आजकल माने बहुत अच्छा माने सारगर्भित होता है। जी सर, यहाँ बायोफ्लॉक तालाब है, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। जेला हमन सिंपल भाषा हम बोलथन पॉन्ड लाइनर तालाब। पॉन्ड लाइनर ये है, पॉन्ड मतलब तालाब, लाइनर मतलब जो पॉलीथीन सीड बिछे है अच्छा तालाब के ऊपर। इनमें का होते अगर बहुत सारा फायदा है। सबसे पहले का है, हमारे किसान भाई मन 2 एकड़ 3 एकड़ में तालाब बनवाना नहीं चाहे। हमारे छत्तीसगढ़ कृषि जो है, कृषि धान बर ज्यादा फेमस है अभी। तो तालाब बनवाना चाहे नहीं, तो कम जगह में पहली शुरुआत करना चाहते, तो यह 25 डिसमिल में बन जाते। मेड़ वेड़ मिला के हमारे 30 से 35 डिसमिल लगते। अच्छा, और दूसरा चीज है, ये कम जगह में हमारे प्रोडक्शन भी ज्यादा होते। तो इनमें जो आय है हमारे किसान भाई मन ला, हाँ 25 डिसमिल में करे न 1 लाख 2 लाख का आय होगी से, तो धीरे धीरे हमन बढ़ाता। ये सोच हमारे डेवलप होते किसान भाई मन के। जायसवाल सर पहले कार्य इसकी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के तालाब माने बहुत ज्यादा जगह लगे कहा, जगह लगा, बहुत ज्यादा खर्चा में भी तैयार होती रही। तो समय और परिस्थिति अगर देखन तो अति ज्यादा जगह नहीं लग के ये जो तकनीकी है, जैसे कि पहली कार है हमन ला कहीं भी जाना है आना है, साइकिल रहीस, गाड़ी रहीस, कहीं दूर जाना है, तो अब का हो गई से यहाँ से दिल्ली जाना है, हम फ्लाइट में बैठे आधा घंटा में दिल्ली। तो समय के बचत वैसी है हमारे खेती किसानी में, जगह के बचत कम जगह में। आजकल आदमी ये बायोफ्लॉक हो गया, और भी तकनीक है मछली पालन में, एक्वापोनिक्स बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, तो वो सब तकनीक वो और ज्यादा एडवांस है। लेकिन अभी हमारे किसान भाई मन बा ये बायोफ्लॉक है बहुत अच्छा है। कम जगह 25 डिसमिल हर कोई किसान के पास रहते जगह। और आजकल का सब जगह बोर हो जाते हैं, एवं पानी के भी जो खपत है वो कम है। बायोफ्लॉक में क्या होता है, बायोफ्लॉक तालाब तो है ही, बायोफ्लॉक के भी एक मतलब है कि ऐसे हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जैव बैक्टीरिया जो तालाब है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है
ओला हमन डाल के फ्लॉक क्रिएट करथन। ओमा का होते कि जैसे मछली के एक्सक्रीटा है, मछली के वेस्ट निकला थे, वो जो बैक्टीरिया है ओला कन्वर्ट करत, जो अमोनिया निकला थे मछली के वेस्ट में, ओला फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करत है और नाइट्रोजन ले मछली फिर अपन अंदर लेते। तो एमा जो पानी के सफाई है वो बैक्टीरिया कर देते। और सीपेज के भी जब पॉलीथीन सीड बिछे रही थे 250 mm GSM और 500 GSM के, तब पानी के सीपेज भी कम होते। अच्छा, हाँ हाँ। दूसरा और एमा एक चीज है, इनलेट आउटलेट बने रहते। जैसे का होते कि सिंपल तालाब बनाता या गांव के तालाब है, पानी खाली करे का करते, मेड़ तोड़े लगते या पंप लगा के खाली करते। एमा का है ड्रेनेज सिस्टम बने रहते पूरा पाइप से। तो एक बार एक सिंपल पाइप खोला आप मन के तालाब 2 घंटा 3 घंटा में पूरा खाली पानी खाली करना है था, और फिर से पाइप लगा दो, बोर चालू कर दो, आप मन के तालाब फिर से भर जाए बोर के माध्यम से। मतलब पानी के भी खपत कम है जो सिंपल तालाब आप नॉर्मल नवीन तालाब बनवाता हो कर ले। तो ये तकनीक है। और सबसे खास बात ये है सर कि जैसे पहले जो तालाब रही वो में बहुत लंबा समय में माने तालाब भर भी हटाए कहो। हाँ, जैसे तालाब ला काटत हन 2 दिन 3 दिन तक 3 दिन 4 दिन पानी, हाँ है ना, तो इनमें समय भी ज्यादा लगत है। समय भी ज्यादा लगत है। तो हर चीज में मतलब समय भी लगी। समय के साथ साथ देखा आप तालाब ला पानी खाली करिया सिंपल तालाब में, चाहे मशीन से करवाओ लेबर से करवाओ, तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे 1 यूनिट मछली 1 kg मछली बनाए बस तुम्हार खर्चा है वो बढ़ जाते। इकोनॉमिकल भी यह ज्यादा अच्छा है। बायोफ्लॉक तालाब भा तो कतका अच्छा है कि माने यहर नवा तकनीकी है और जरूर सारगर भी तेहर हो सकत है कहा। बिल्कुल बिल्कुल। हमार किसान भाई मन अभी यह नया तकनीक है, हमार जिला रायगढ़ में भी 3-4 किसान भाई मन बनवा चुके हैं, वो अच्छा प्रोडक्शन लेद भी है। और हमन के पास भी, विभाग के पास भी बहुत सारे मतलब किसान भाई मन आते जुड़ा थे, योजना के लाभ भी लेते हैं।